दोस्तों हमारा देश में 70% मिडिल क्लास फैमिली इस हालत में है। अगर उस फैमिली के ऊपर कोई भी इमरजेंसी आए, चाहे मेडिकल हो चाहे एक्सीडेंटल हो, तो फैमिली के पास जितना संपत्ति है लगभग पूरा खत्म हो जाएगा और रातों रात वो फैमिली पुअर हो जाएगा। अगर आपको इससे लड़ना है तो आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर होता है एक ट्विस्ट। हम लोग इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे तब होता है एक दिक्कत, क्योंकि जितना हम लोगों को पैसा चाहिए उतना पैसा भी नहीं मिलता और जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक से रिटर्न नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपको अमीर बनना है, आपका पैसा से ज़्यादा रिटर्न लेना है, तो आपको इंश्योरेंस कैसे मैनेज करना है। क्योंकि एक इंश्योरेंस आपको परिवार को सुरक्षा देता है और इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप सबको फिनग्रो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद ये सौदा आपके लिए नुकसानदायक हो, और इससे बचने के लिए आपको इंश्योरेंस कैटेगरी को समझना पड़ेगा। तो दो तरह का इंश्योरेंस होता है जो हम लोगों को और हमारा फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग किसी और एक वीडियो में बात करेंगे। आज पकड़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस को। लोग जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो ज्यादातर 3 कैटेगरी का होता है: एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान और यूलिप इंश्योरेंस प्लान। आज इन तीनों को अच्छी तरह से जानेंगे और आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए सुइटेबल प्लान कौन सा है, कौन सा प्लान लेने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं क्योंकि इस प्लान में आपको पैसा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सम एश्योर होता है वो प्रीमियम की तुलना में बहुत कम होता है। मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार को 2 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। लेकिन दोस्तों इतना पैसा में एक फैमिली लाइफ टाइम कैसे सरवाइव कर पाएगा, ये आप एक बार जरूर सोच लीजिए। और इसीलिए यहाँ पर कुछ पैसा आपको रिटर्न मिलता है और कंपनी इसको बहुत सारा नामों में बेचता है, जैसा डबल इनकम प्लान, मनी बैक प्लान, बोनस इनकम प्लान, गारंटीड मैच्योरिटी प्लान। एंडोमेंट प्लान में इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न IRR 6 की 7% के आसपास होता है और हमारा इन्फ्लेशन भी उसी रेट में बढ़ते हैं। मतलब आपका पैसा कुछ कमा के नहीं देगा, आप सिर्फ जमा कर रहा है। अब सवाल है कि हम लोग एंडोमेंट प्लान लेना क्या बंद कर दे? नहीं दोस्तों, अगर आपका आर्थिक हालात बहुत ही खराब है, आप कुछ सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये प्लान बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आपका सेविंग भी होगा तो इंश्योरेंस प्लान भी मिलेगा और ये पैसा आपका सेविंग अकाउंट से रखने से बेहतर होगा। आप लोग इस प्लान को कंसीडर जरूर कीजिए। अगर आपका आर्थिक हालात बहुत खराब है, अगर आप महीना भर में 500 रुपये किसी तरीका से जुगाड़ कर सकते हैं तो एंडोमेंट प्लान आपके लिए है। आपका आज का 500 रुपये 10 साल बाद आपको 5 लाख कमा के देगा और हाथ में अगर आपको कुछ हो जाए तो एक एक्स्ट्रा मनी भी आपका फैमिली को मिलेगा। मगर दोस्तों अगर आपका इनकम थोड़ा ज्यादा है, इंश्योरेंस के लिए आप महीने में 4000 रुपये 5000 रुपये भी खर्चा कर सकते हैं, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ये कैसे होता है इसी को समझते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस पे आपको सिर्फ लाइफ कवर मिलता है, इसीलिए एक मोटा रकम के लिए बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर चाहिए, इसके लिए महीना भर आपको सिर्फ 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर इसी अमाउंट को आप एंडोमेंट प्लान में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका प्रीमियम महीना में 20,000 भी हो सकता है। तो चलिए, आप 1000 रुपये देकर 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया,
टर्म इंश्योरेंस। बाकी पैसा किसी अच्छा इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। अब 20 साल बाद 25 साल बाद इसका मैजिक आपको दिखेगा। तो क्यों एंडोमेंट प्लान लेकर चिल्लर में हम लोग संतुष्ट रहे मेरे दोस्त। अगर आपको इसको मैनेज करना आ गया तो आप बहुत सारा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, कहाँ इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा, क्या इंडेक्स फंड में आप जाना चाहेंगे, क्या म्यूचुअल फंड में जाना चाहेंगे, ये सब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये सब करना नहीं है, खुद से इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपको 1 करोड़ रुपए टर्म इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ मिलेगा तो सही रहेगा, तो आपके लिए यूलिप प्लान बेटर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया प्रीमियम कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा, आपका प्रीमियम भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। अब आपको कुछ हो गया तो सम एश्योर्ड जितना होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा या IRDAI के रूल्स के अनुसार आपका प्रीमियम का जो 10 गुण होता है उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब यूलिप प्लान सही है या म्यूचुअल फंड सही है, इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि आप एंडोमेंट प्लान का बेनिफिट और नुकसान को समझे, टर्म इंश्योरेंस को समझे, यूलिप प्लान को थोड़ा सा जान लीजिए। अब आपके लिए कौन सा बेनिफिट है ये भी रिसर्च कीजिए। आप इसको देखिए कि आपके लिए सुइटेबल कौन सा है और जरूर इंश्योरेंस करवाइए। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस में हर कोई फंसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। अगला वीडियो आएगा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।